बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों की अभ्यास श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक डैश के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। आंसर होगा ऑप्शन ए, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। व्याख्या, एक शिक्षक को छात्रों से वास्तविक अपेक्षाएं रखनी चाहिए तथा प्राप्त परिणामों के आधार पर उनमें सुधार करके उनके अधिगम को संवर्धित व संपोषित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, विकास शुरू होता है। आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रसव पूर्व अवस्था से। व्याख्या, शीघ्र मानसिक विकास को समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि विकास प्रसव के 4 माह पहले शुरू हो जाता है। यह मुख्यतः 3 चरणों में होता है: कीटाणु मंच, भ्रूण अवस्था, भ्रूण चरण। क्वेश्चन नंबर 3, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डैश कहलाती है। आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक बुद्धि। व्याख्या, मनोवैज्ञानिक बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 4, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन डैश के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। आंसर होगा ऑप्शन बी, बुद्धि के वितरण। व्याख्या, मानव बुद्धि का विकास उसके वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है जो वातावरण के साथ उनके समायोजन को दर्शाता है, जबकि कुछ व्यक्ति प्रतिभा संपन्न होते हैं और कुछ मंद बुद्धि। यह उनके वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया को दर्शाता है। अतः यह बुद्धि के वितरण के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 5, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। आंसर होगा ऑप्शन डी, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। व्याख्या, जब उच्च प्रवीण विद्यार्थी निम्न प्रवीण विद्यार्थी की मदद करता है तो उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 6, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह डैश कहलाता है। आंसर होगा ऑप्शन ए, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। व्याख्या, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियां के सीखने का बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7, चिंतन अनिवार्य रूप से है। एक आंसर होगा ऑप्शन ए, संज्ञानात्मक गतिविधि। व्याख्या, चिंतन चूंकि मानसिक स्तर पर होता है और इसमें अनुभवों, कल्पनाओं, सूचनाओं का सम्मिश्रण होता है और एक नया रूप ग्रहण करता है, इसलिए इसे संज्ञानात्मक गतिविधि माना गया है। क्वेश्चन नंबर 8, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। आंसर होगा ऑप्शन ए, वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में। व्याख्या, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा सकता है। आंसर होगा ऑप्शन सी, समावेशन। व्याख्या, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है समावेशन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 10, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र में प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र में ज्ञान के साथ जोड़ सकें। इससे डैश को बढ़ावा मिलता है। आंसर होगा ऑप्शन बी, ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण। व्याख्या,
जब किसी एक विषय के ज्ञान को किसी दूसरे विषय के ज्ञान से शिक्षार्थी जोड़ता है तो इसमें ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण को बढ़ावा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11, सृजनात्मकता मुख्य रूप से डैश से संबंधित है। आंसर होगा ऑप्शन डी, अपसारी बहुबुद्धि चिंतन। सृजनात्मकता मुख्य रूप से अपसारी चिंतन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी डैश रूप से अभिप्रेरित है। आंसर होगा ऑप्शन डी, बाह्य। व्याख्या, यदि कोई विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके, इसका अर्थ है कि वह विद्यार्थी बाह्य रूप से अभिप्रेरित है। इस प्रकार की अभिप्रेरणा को बाह्य अभिप्रेरणा या नकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। बाह्य अभिप्रेरणा बालक की कार्य में अरुचि उत्पन्न कर सकती है, फलस्वरूप वह कार्य को पूर्ण करने के लिए किसी अनुचित विधि का प्रयोग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है। आंसर होगा ऑप्शन ए, सीखने के गतिक क्षेत्र में। व्याख्या, व्यवहार करना सीखने के शरीर गतिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। शरीर गतिक क्षेत्र के अंतर्गत शारीरिक संचालन, शारीरिक क्रिया, शरीर पर नियंत्रण, दृढ़ीकरण आदि आते हैं, जिसके माध्यम से ही व्यवहार किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश के लिए है। आंसर होगा ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने। व्याख्या, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियों, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 15, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यक्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? आंसर होगा ऑप्शन ए, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। क्वेश्चन नंबर 16 व्याख्या देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। शिक्षिका द्वारा शिक्षार्थियों से समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि करवाना सीखने की सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम को उजागर करता है। क्वेश्चन नंबर 16, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह, आंसर होगा ऑप्शन बी, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य करती है। व्याख्या, जब शिक्षिका द्वारा दृष्टिबाधित विद्यार्थी को अन्य शिक्षार्थियों के साथ शामिल कर गतिविधि कराती है तो वह समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 NCF 2005 के घोषणा पत्र में समावेशी शिक्षा की संस्तुति की गई है। ओके, थैंक यू।